बिहार के सीएम नीतीश कुमार रविवार को सीवान लोकसभा क्षेत्र के मैरवा स्थित हरे राम उच्च विद्यालय के खेल मैदान में एनडीए प्रत्याशी कविता सिंह के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने उपस्थित जनसमूह से बिहार के पिछड़ेपन दूर करने, देश के विकास और मान सम्मान बढ़ाने के लिए केंद्र में मोदी की सरकार जरूरी बताते हुए कहा कि यह तभी संभव होगा जब आप सब सीवान से एनडीए प्रत्याशी कविता सिंह को 12 मई को तीर छाप पर बटन दबाकर उन्हें भारी मतों से विजयी बनाकर दिल्ली भेजेंगे। उन्होंने अपने संबोधन में 13 साल के किए गए कार्यों और केंद्र के 5 साल के कार्यों को जनता से गिनाया। इसके पूर्व एनडीए के नेताओं ने नीतीश कुमार के फूल माला से स्वागत किया। अपने संबोधन सीएम के संबोधन सुनने के लिए लोगों का जनसैलाब उमड़ गया था। मैरवा से राजेश पांडे के साथ अमन राज और विवेक कुमार की रिपोर्ट। नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद। चुनावी सभा की अध्यक्षता कर रहे सीवान जिला भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री मनोज सिंह जी, मंच के संचालनकर्ता जनता दल यू के नेता श्री मोहन राजभर जी, सीवान लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से जनता दल यूनाइटेड राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की सुयोग्य उम्मीदवार श्रीमती कविता सिंह जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, मैं सबसे पहले देश रत्न राजेंद्र बाबू की इस धरती का नमन करता हूं और गर्मी के इस मौसम में धूप को बर्दाश्त करते हुए, गर्मी को झेलते हुए आप सब इस चुनावी सभा में उपस्थित हुए हैं। इसके लिए मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं और आपका अभिनंदन करता हूं। हमारे सभी पूर्व वक्ताओं ने चुनाव के सिलसिले में कई महत्वपूर्ण बातों की चर्चा कर दी है। हम सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं अपनी उम्मीदवार कविता सिंह को विजयी बनाने के लिए, आप सब लोगों से अपील करने के लिए। और हम लोगों का लक्ष्य है, हम लोगों की इच्छा है कि केंद्र में फिर से मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बने और उन्होंने जो देश के विकास के लिए काम किया है वो सबको मालूम है। देश की प्रतिष्ठा उनके कार्यकाल में बढ़ी है, देश का सम्मान दुनिया में बढ़ा है। जो आतंकवाद के खिलाफ उन्होंने त्वरित कार्रवाई की है, इससे सभी देशवासियों के मन में एक आत्मसम्मान का भाव जागा और इसके अलावे पूरे देश के विकास के लिए उन्होंने जो काम किया है, खास करके जो गरीब तबके के लोग हैं उनके उत्थान के लिए, किसानों के उत्थान के लिए उन्होंने विशेष तौर पर काम किया है। आप सबको मालूम है कि गांव में सामान्य परिवार की महिलाओं को, गरीब परिवार की महिलाओं को खाना बनाने में जिस तरह से धुआं झेलना पड़ता था, इससे मुक्ति दिलाने के लिए केंद्र सरकार ने ऐसे परिवारों को रसोई गैस की उपलब्धता कराने के लिए उज्ज्वला योजना की शुरुआत की और आज करोड़ों परिवार को रसोई गैस का कनेक्शन दे चुका है। इस योजना से महिलाओं को बहुत ही राहत मिली। इसके अलावे जो उन्होंने 1 साल पहले से जिस योजना पर अमल शुरू किया है, आयुष्मान भारत योजना, उसके अंतर्गत गरीब परिवार के लोगों को इलाज के लिए 1 साल में 5 लाख रुपए तक की सहायता देने की स्कीम की शुरुआत की है और लाखों लोगों ने इसका लाभ उठाया है। और इस प्रकार से जिस परिवार को जरूरत हो, और आप सबको मालूम है इलाज कराने में जितने पैसे की जरूरत पड़ती है, कर्ज लेना पड़ता है, तो
सामान्य और गरीब परिवार के लोगों को इससे बहुत बड़ी राहत मिली। और अभी सबसे हाल में उन्होंने किसानों के लिए जो किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की है, हर किसान को साल में 6,000 रुपए की मदद देना। और देखिए, किसानों की सबसे बड़ी मदद यही है, जो किसान खेती करते हैं वो उनको पैसा लगाना पड़ता है, और अगर जो उनकी लागत लगती है उसमें मदद सरकार की तरफ से हो जाएगी तो उनके लागत के खर्च में कमी आ जाएगी और स्वाभाविक तौर पर उनके मुनाफे में वृद्धि हो जाएगी। तो यह एक बहुत ही उपयोगी योजना है, इसकी उन्होंने शुरुआत कर दी। और देश की योजनाओं पर अमल करना तो एक पक्ष है, और दूसरी तरफ बिहार जैसे गरीब राज्य के उत्थान के लिए भी केंद्र सरकार से सहयोग मिला है। आप सबको मालूम है, आप लोगों ने 13 वर्ष से मुझको काम करने की जिम्मेवारी सौंपी और हम निरंतर काम कर रहे हैं। हर क्षेत्र में हमने काम किया और हमने हर गांव को सड़क से जोड़ने की कोशिश की है। और अब तो गांव के अलावे कुछ टोले बचे हुए थे, उनको भी 7 निश्चय योजना के अंतर्गत उन टोलों को भी पक्की सड़क से जोड़ने का काम प्रारंभ हो गया है। हम लोग कई सड़कों को पथ निर्माण विभाग की तरफ से बना रहे हैं। कई सड़कों को राज्य उच्च पथ के रूप में विकसित कर रहे हैं, उसका चौड़ीकरण कर रहे हैं। बहुत बड़ी संख्या में हम लोगों ने पुलों का निर्माण किया है। यह सब काम तो हम लोग निरंतर करते रहे। हमारा शुरू का लक्ष्य था कि बिहार के सुदूरवर्ती इलाके से चलकर सड़क मार्ग से राजधानी पटना पहुंचने में 6 घंटे से ज्यादा समय न लगे। और बाद में हमने अपने लक्ष्य को यह निर्धारित कर दिया कि 5 घंटे से ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। और इस काम के लिए और सड़कों का निर्माण, सड़कों का चौड़ीकरण, नए पुलों के निर्माण की आवश्यकता है। और इस सिलसिले में केंद्र सरकार ने राज्य की कई सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में अपना लिया और पहले की सड़कों के चौड़ीकरण की योजना स्वीकृत की, नए पुलों के निर्माण की योजना स्वीकृत की। और किसी चीज के मामले में नहीं, अकेले सड़क और पुल के क्षेत्र में बिहार के लिए मोदी जी की सरकार ने 50,000 करोड़ रुपए की योजना स्वीकृत की और उस पर अमल शुरू हुआ। इसलिए हम लोगों की इच्छा है, देश की तरक्की के लिए, देश की इज्जत के लिए, बिहार को पिछड़ेपन से छुटकारा दिलाने के लिए केंद्र में फिर से मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बने। और इसलिए हम सब आप लोगों से अपील करेंगे। और बाकी तो जो बिहार में काम हुआ है उसकी चर्चा हम कितनी देर करें। हमारे लिए तो यहाँ का जो निर्धारित समय था वो लगभग समाप्त हो चुका। कई जगहों पर मुझको जाना है, इसलिए बहुत वक्त तो नहीं है, लेकिन आप सबको मालूम बिहार के लिए जो 13 वर्षों में हम लोगों ने काम किया है, बिहार की क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति है बिहार की। हम लोगों के पहले 15 साल तक एक परिवार का शासन चला। पति 7 साल के बाद 7.5 साल में अंदर चले गए तो पत्नी को बना दिया। तो पति पत्नी का मिलाकर बिहार में 15 साल का शासन चला। और आप सोच लीजिए कुछ 15 साल में क्या काम हुआ। आज उनके लोग, उनके सहयोगी लोग चाहे जो भाषण दे, ये पूछना चाहिए कि आखिर बिहार के लिए किया क्या आपने। पत्नी को मुख्यमंत्री बनाया और कहा गया कि महिला मुख्यमंत्री, तो महिला के लिए क्या किया। और जो काम हम लोगों ने महिलाओं के उत्थान के लिए किया, उनके समय में 2001 में पंचायत का चुनाव हुआ, क्या महिला को आरक्षण, क्या अति पिछड़ों को आरक्षण। अरे इनको तो भूल जाइए, दलित और आदिवासी को भी आरक्षण नहीं दिया गया था। लेकिन 2005 के नवंबर में जब आप लोगों ने हम लोगों के ऊपर जिम्मेवारी सौंपी, 3 महीने के बाद चुनाव होने वाला था। नवंबर 2005 में जिम्मेवारी संभाली है 24 नवंबर को, और फरवरी मार्च में पंचायत का चुनाव होना था।
3 महीने के अंदर कानून बनाकर हम लोगों ने अनुसूचित जाति को 16%, अनुसूचित जनजाति को 1%, अति पिछड़े वर्ग को 20% का आरक्षण, और संविधान में यह प्रावधान किया गया था कि पंचायती राज संस्थाओं में, नगर निकायों में महिलाओं को कम से कम 1/3 आरक्षण मिलना चाहिए। बिहार पहला राज्य है जहां हम लोगों ने सोचा कि महिलाओं की आबादी आधी है तो उनकी हिस्सेदारी आधी होनी चाहिए, और पहला राज्य बिहार है जिसने पंचायती राज व्यवस्था में और नगर निकायों में महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया। और आज 3 चुनाव हो चुका और कितनी बड़ी संख्या में अब महिलाएं जनप्रतिनिधि हैं। कहां महिलाएं घर से बाहर निकल पाती थी, आज लाख से भी ज्यादा संख्या में जनप्रतिनिधि के रूप में महिलाएं अपने घर से बाहर निकलकर अपने इलाके के विकास के लिए काम करती। कौन सा काम हम लोगों ने छोड़ा था? समाज के किस तबके की उपेक्षा की? हम लोगों का लक्ष्य है कानून का राज कायम रखना, न्याय के साथ विकास करना, और न्याय के साथ विकास का मतलब है हर इलाके का विकास और समाज के हर तबके का उत्थान। और 13 साल में अध्ययन कर लीजिए, आकलन कर लीजिए। अब जो नई पीढ़ी के लोग हैं वो तो बच्चे रहे होंगे उस समय, उनको तो उतना कुछ याद नहीं होगा, लेकिन बाकी लोगों को तो याद होगा कि क्या स्थिति थी। सड़क में गड्ढा है कि गड्ढा में सड़क है पता ही नहीं चलता था। वहां से शुरुआत हुई और आज क्या स्थिति है? हर क्षेत्र में काम 12.5% बच्चे स्कूलों के बाहर रह जाते थे। हमने उसका आकलन कराया ये कौन बच्चे हैं जो स्कूलों के बाहर रह जाते हैं, तो उसमें या तो वो महादलित समाज के थे या अल्पसंख्यक समाज के थे। और हमने टोला सेवक, तालीमी मरकज स्वयं सेवक के रूप में हजारों लोगों को ये जिम्मेवारी सौंप दी, बच्चों को बाहर पढ़ाकर स्कूल तक पहुंचाने लगे। आज स्कूल से बाहर रहने वाले बच्चों की संख्या न के बराबर है, 1% से भी कम है। समाज के किस तबके को उत्थान के लिए काम नहीं किया? कौन सा तबका है जिसके कल्याण के लिए? और लोग भाषण देते हैं, जिनको काम में कोई रुचि नहीं है कुछ न कुछ बोलेंगे, समाज में टकराव पैदा करते हैं। टकराव इसलिए पैदा करना चाहते हैं कि अगर झगड़ा हो तो समाज का एक तबका बिना काम किए उनका साथ दे दे। और हम लोगों का रास्ता दूसरा, समाज के किसी हिस्से की हम लोगों ने उपेक्षा नहीं की, सबके कल्याण के लिए काम किया। सवर्ण समाज के भी गरीब तबके के लोग थे, हम लोगों ने सवर्ण आयोग गठित किया। और जब हमने छात्र छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत कर दी थी, पहले क्लास से लेकर के हाई स्कूल तक, सवर्ण आयोग की सिफारिश पर सवर्ण समाज के परिवार के बच्चे बच्चियों के लिए भी उसी आधार पर छात्रवृत्ति योजना को मंजूरी दी जिस आधार पर पिछड़े वर्ग के लोगों को दी गई। तो हमने किसी की उपेक्षा नहीं की, सब तबके का ख्याल रखा और हम लोगों ने कल्याण के लिए काम किया है, विकास के लिए काम किया है। चाहे हिंदू हो या मुसलमान, किसी भी धर्म मजहब को मानने वाले हो, ऊंची जात के हो, पिछड़े वर्ग के हो, अति पिछड़े वर्ग के हो, दलित हो, महादलित हो, आदिवासी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, सबके कल्याण के लिए काम किया। और आज आप देख लीजिए, लड़कियां तो स्कूल नहीं जाती थी। जो पोशाक योजना की हमने शुरुआत की, मिडिल स्कूल जाने लगी। बाद में तो पोशाक योजना को हमने पहले क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक जारी कर दिया और 9वीं क्लास में स्कूल में लड़कियां बहुत कम पढ़ती थी। 2008 में हमने उसकी जानकारी ली, सर्वेक्षण कराया। पूरे बिहार में इतना बड़ा राज्य 1,70,000 से भी कम लड़की पढ़ती थी। और जब साइकिल योजना की शुरुआत कराई गई, लड़की कोई साइकिल चलाती थी, तो सोचता भी था कि लड़की साइकिल चलाएगी। अरे सिवान या और किसी शहर को छोड़ दीजिए, राजधानी पटना में भी लड़की साइकिल चलाते हुए नहीं दिखती थी। लेकिन जब साइकिल योजना की शुरुआत हुई, लड़कियां साइकिल चलाकर घर से निकलकर समूह में स्कूल जाने लगी। वातावरण बदल गया, लोगों का सोच बदल गया। हमारी बेटी साइकिल चलाकर जा रही है, कितनी खुशी होने लगी। और 2 साल तक जब लड़की साइकिल चलाकर स्कूल जाती रही, तो हम जगह जगह जाते थे
तो लड़कों ने हमसे कहना शुरू किया कि अंकल कुछ हम लोगों पर भी ध्यान दीजिए। तो हमने लड़कों के लिए भी साइकिल योजना की शुरुआत करा दी। हम किसी की उपेक्षा नहीं करते हैं, सबका ध्यान देते हैं। और आज आपको मालूम है अब लड़कियों की संख्या क्या हो गई? 9वीं क्लास में अब लड़कियों की संख्या लड़कों के बराबर हो गई है लगभग, और 9 लाख लड़कियों की संख्या हो गई अब 9वीं क्लास में। और अब तो हम उच्च शिक्षा पर भी जोर दे रहे हैं। हर एक पंचायत में उच्च माध्यमिक विद्यालय बनेगा, सीवान जिले में भी हर जगह, और पहले जितना उच्च विद्यालय था उसकी तुलना में बहुत ज्यादा बन चुका है। और 2 साल के अंदर अंदर ये काम भी पूरा कर देंगे, ताकि गांव में रहने वाला कोई भी लड़का हो या लड़की कम से कम इंटर तक की पढ़ाई पढ़ ले। और इसके बाद अब उच्च शिक्षा पर भी जोर दे रहे हैं। गरीबी के कारण अपने बेटे बेटियों को लोग नहीं पढ़ा पाते। हम लोगों ने 7 निश्चय में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की, और अब हजारों लोग उसका फायदा ले रहे हैं। हम सबको कहेंगे, बेटा हो, बेटी हो, पोता हो, पोती हो, नाती हो, नतनी हो, भतीजा हो, भतीजी हो, भगना हो, भगनी हो, जिसकी भी जिम्मेवारी आपके ऊपर है, उसको इंटर के आगे भी पढ़ाइए। और पैसा नहीं है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना से लाभ लीजिए। 4 लाख रुपए तक की राशि की मदद राज्य सरकार कर रही है। आगे पढ़ाइए सबको। और हमारे छात्र छात्राओं को तकनीकी शिक्षा के लिए मजबूरी में बिहार के बाहर जाना पड़ता था। हम लोगों ने तय कर दिया कि हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज, हर जिले में पॉलिटेक्निक संस्थान, हर जिले में जीएनएम संस्थान, हर जिले में पैरामेडिकल संस्थान, हर जिले में महिला आईटीआई, हर एक सब डिवीजन में आईटीआई और एएनएम स्कूल, और उसकी स्थापना पूरे बिहार में कर रहे हैं। कई नए मेडिकल कॉलेज, आपके सिवान में भी नए मेडिकल कॉलेज खोलने का हम लोगों ने निर्णय कर लिया। और यह भी निर्णय किया कि हर एक मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग कॉलेज भी खुलेगा। अब इसके चलते किसी को तकनीकी शिक्षा के लिए मजबूरी में बाहर नहीं जाना पड़ेगा। कोई अगर अपनी इच्छा से बाहर जाए तो उसकी अपनी इच्छा है, लेकिन मजबूरी में किसी को बाहर तकनीकी शिक्षा के लिए न जाना पड़े, इसका एक काम कर दिया। और आप जान लीजिए, और यही नहीं, हम हमेशा इसके बारे में सोचते रहते हैं। और अब तो हम लोगों ने तय कर लिया 2020 तक हर घर नल का जल पहुंचा देंगे, ताकि स्वच्छ पेयजल मिले। हर गांव में पक्की गली और नाली का निर्माण, और हर घर में शौचालय देश भर की योजना है। यहाँ भी इस साल बापू जयंती के अवसर तक 2 अक्टूबर तक पूरा करने का लक्ष्य है। और उसके बाद बिजली की क्या स्थिति? बिजली की जो स्थिति थी, आप सोच लीजिए, लोगों को अंधेरे में रहना पड़ता था और लालटेन और ढिबरी का सहारा लेना पड़ता था। और हमने तय कर दिया हर गांव और हर टोले में बिजली पहुंचाएंगे, और उसके बाद हर इच्छुक परिवार को बिजली का कनेक्शन देंगे। लक्ष्य था 31 दिसंबर 2018, 2 महीना पहले उस काम को पूरा कर दिया। अब हर घर बिजली का कनेक्शन हो गया। अब तो बल्ब जलाते हैं, अब तो लालटेन की जरूरत ही खत्म हो गई सबके जीवन से। तो ऐसा बिहार हम लोगों ने बनाया। और एक बात जान लीजिए कि हम यहीं तक नहीं छोड़ने वाले। इसके आगे कृषि के लिए, सिंचाई के लिए जो बिजली का कनेक्शन जिसमें किसी भी किसान को जरूरत है, इस साल के अंत तक वह काम भी पूरा करा देंगे। पुराने जर्जर तार को भी बदल देंगे। और जान लीजिए, हम खेती के लिए किसानों का बिजली का कनेक्शन उपलब्ध तेजी से करा रहे हैं, और इस साल के अंत तक कराएंगे। आपको मालूम है, डीजल के द्वारा जो आप पटवन का इंतजाम करते हैं, तो अगर डीजल में पटवन के लिए अगर 100 रुपया आपको खर्च होता है, तो ये जो बिजली का कनेक्शन हम लोग दे रहे हैं, इसमें उतने ही पटवन के लिए मात्र 5 रुपये तक की राशि लगेगी। अब इतना बड़ा फायदा होगा, तो हम तो रात दिन यही काम करते रहते हैं। आइए, पेंशन की योजना थी, वृद्धावस्था, जगह जगह जाते थे, बुजुर्ग लोग कहते थे हमको नहीं मिल रहा, क्योंकि बीपीएल में नाम नहीं है। अब हम लोगों ने नया स्कीम तय कर दिया है, मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना,
आप बीपीएल रहिए, एपीएल रहिए, घर की जितनी आमदनी हो, पुरुष हो या स्त्री, 60 साल का उम्र हो जाएगा, उनको वृद्धावस्था पेंशन का लाभ दिया जाएगा। तो एक एक काम हम लोग करते रहते हैं। और एक चीज और हम अंत में कहना चाहते हैं, भाई देखिए, ये जो विकास है बिहार का, हमने महिलाओं का उत्थान किया, अब महिलाओं की भूमिका भी विकास में है। ये जीविका समूह के माध्यम से 1 करोड़ परिवार की महिलाएं जुड़ चुकी हैं। उससे घर की आमदनी तो बढ़ रही है, उसके साथ साथ उनमें चेतना और जागृति आ रही है। अकेले पुरुष काम करेंगे उतना विकास संभव नहीं है। अगर पुरुष और स्त्री दोनों काम करेंगे तो विकास की गति बहुत बढ़ जाएगी। और यही कारण है अब बिहार का विकास दर किसी भी दूसरे राज्य के विकास दर से ज्यादा है, 11.3%। और अभी भी बेटा पैदा होता है तो ज्यादा खुशी, अब बेटी पैदा हो तो उतनी खुशी नहीं। ये ठीक नहीं है। बेटी पैदा होने पर भी खुश हों लोग। इसके लिए हमने कन्या योत्थान योजना की शुरुआत की है कि घर में बेटी पैदा होगा तो माता पिता को 2000 रुपया राज्य सरकार भेज देगी। अगर बेटी का नाम आधार से 1 साल के अंदर जोड़ दिया तो 1000 रुपया और अगर 2 साल के अंदर बेटी का संपूर्ण टीकाकरण करा दिया तो 2000 रुपया और उसके बाद पोशाक योजना की राशि हम लोगों ने बढ़ा दी। और वहीं तक ही नहीं, सैनिटरी नैपकिन की शुरुआत हमने की, 150 रुपया देते थे, अब उसको बढ़ाकर 300 रुपया। साइकिल योजना की राशि को बढ़ा दिया 2500 से 3000। ये सब तो कर दिया और ये तय कर दिया है कि कोई भी लड़की अगर बाल विवाह की शिकार नहीं है और इंटर की परीक्षा पास करती है तो उसको 10,000 रुपया का अनुदान देंगे। और कोई भी लड़की विवाहित हो या अविवाहित अगर ग्रेजुएट हो जाएगी, स्नातक की परीक्षा पास करेगी तो उसको सरकार 25,000 रुपये का अनुदान दे रही है। यह हम इसलिए कर रहे हैं कि भाई घर में बेटी पैदा हो तो खुश होइए कि सरकार बताइए आपके घर में बेटी पैदा हुई है तो जन्म से लेकर ग्रेजुएशन तक 54,100 रुपये का अनुदान आपको देने के लिए सरकार तैयार है। तो हम चाहते हैं नर और नारी मिलकर चले और कभी बहुत आगे बढ़ेंगे। पुरुष लोगों को कुछ भ्रम रहता है, बता देते हैं, अकेले मर्द रहिएगा तो आगे बढ़िएगा। अगर मान लीजिए कि स्त्री खत्म हो जाए, अकेले मर्द रहिएगा तो 80 से 100 साल की उम्र तक सब मर जाइएगा, उसका धरती पर कोई आदमी नहीं रहेगा। अरे पुरुष और स्त्री के बदौलत ही तो आज दुनिया आगे बढ़ रही है। इसलिए हम नारी सशक्तिकरण पर भी जोर देते हैं, पुरुषों की उपेक्षा नहीं करते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि दोनों मिलकर आगे बढ़े। नया समाज तेजी से आगे बढ़ेगा और इसी काम को हम लोग कर रहे हैं। तो रात दिन हम आपकी सेवा करते हैं, आपकी सेवा करना ही हमारा धर्म है। और कुछ लोग जो हम लोगों के खिलाफ में है, सेवा से उनको मतलब नहीं है, वो सत्ता चाहते हैं ताकि माल कमाने की सुविधा हो जाए। आप जरा बताइए, अंदर है, कहते हैं लोग तुमको फंसा दिया है, कौन फंसाएगा जी? संविधान की बात करते हो और संविधान के मुताबिक सजा तो न्यायपालिका से मिलती है। न्यायपालिका किसी को फंसा देगा? तो स्वतंत्र व्यवस्था है। अगर आप दोषी हैं तो आपको सजा मिलेगी। तो कोर्ट से सजा मिलती है, कहता फंसा दिया जाता है। ये सब ऐसी बात लोग करते रहते हैं, तो कोई मतलब नहीं है जनता के उत्थान से, मतलब हमको अपना उत्थान से। तो यही फर्क है। इसलिए आप सब लोगों से यही कहेंगे कि अगर देश की इज्जत बढ़ानी है, देश को आगे ले जाना है, बिहार को आगे ले जाना है, मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है, तो एक एक वोट एकजुट होकर के हम सब लोगों से यही अपील करेंगे कि हम लोगों की उम्मीदवार श्रीमती कविता सिंह को दीजिएगा। 12 मई को वोट पड़ेगा। एक एक वोट तीर छाप के बगल का बटन दबाकर इनको दीजिएगा और जिताइएगा। तो बोलिए क्या विचार है, जिताइएगा कि नहीं जिताइएगा? हाथ उठा के बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों ने वचन दे दिया कि इनको जिताएंगे।
तो इनको हम माला समर्पित कर दें जीत का माला। आपकी इजाजत से हम माला सौंप दिए हैं, अभी आप ही देखिएगा। यहाँ पर पापा सिवान में बड़ा धमाका आ गया है। क्या हुआ? पापा हाई स्पीड अलायंस कंपनी का नेट आ गया है, आज ही लगवाए वरना कहीं छूट न जाए। पापा जल्दी कनेक्शन करवाए और फाइल अपलोड और ऑनलाइन नेट खूब स्पीड में चलाएं। तो आज ही संपर्क करें।